वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर ऑफ फाइन सेफ एट योर ओन। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। वी स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 11। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इन द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब बगीचे के अंदर, बाग में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसी तरह समझेंगे। रतन इज अ स्टडी इन ए क्लास, आई मीन 4। रतन है वो क्लास 4 में पढ़ रहा है। मतलब इस स्टैंडर्ड में जब आप भी पढ़ रहे हैं 4th में, तभी वो भी 4th में ही पढ़ रहा है। सी वॉन्ट टू विलेज विथ हर ग्रैंडफादर। ठीक है, सी वेंट टू विलेज। वो अपने गांव गया। कहाँ, किसके साथ? अपने दादा के साथ। ड्यूरिंग हॉलीडेज मतलब छुट्टियों का दिन था, जैसा आप भी छुट्टी मना रहे हैं ऐसे ही। वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर टूक हर टू एन ऑर्चर्ड। एक दिन, एक अर्ली मॉर्निंग या सुबह सुबह है, उनके दादा वो उन्हें एक गार्डन के अंदर ले गए। ठीक है। वेन वेन ग्रैंडफादर वॉज गिविंग अ ग्रो टू काव, मतलब कि ग्रास है वो, मतलब जब वो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो ग्रास दे रहे थे किसको? तो काव को। बफलो मतलब भैंस को। ऑक्स मतलब जो बड़ा कह सकते हैं बैल है, उन्हें। एट द टाइम उसी वक्त रतन रन एंड वेंट इनसाइड द ऑर्चर्ड। तो उसी वक्त वो दौड़कर अंदर चला गया, बगीचे के अंदर। ठीक है, दौड़कर। जब उनके दादाजी क्या कर रहे थे? सभी पशुओं को, यहाँ कहे तो कि गायों को जो ग्रास दे रहे थे, घास दे रहे थे तब। सी शो डिफरेंट फ्लावर्स प्लिंग ऑफ वेजिटेबल्स, क्लिम्बर्स एंड ऑर्चर्ड। ठीक है, इन द ऑर्चर्ड। ठीक है, बगीचे के अंदर उसने क्या देखा? काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्लावर, मतलब फूल दिखे। फिर स्प्लिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, काफ़ी वेजिटेबल्स दिखे थे। क्लिम्बर्स दिखे थे इन्हें। तो ये सारी चीज़ें उसे दिखी। सी ऑल्सो सो अ प्लांट्स ऑफ ग्रेन एंड पल्स आर ऑल्सो टॉल ट्रीज। उन्होंने पल्स के और ग्रेन की जो एक टॉल ट्रीज होते हैं वो भी देखे। हाउ ब्यूटीफुल वेयर द रोजेज इन द पॉट। पॉट में कितने रोजेस अच्छे लगते हैं, डू यू नो? आप जानते हैं? दे आर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट। वो किस किस कलर के होते हैं? रेड कलर के, येलो कलर के, वाइट कलर के और पिंक कलर के होते हैं। However, in the pot के अंदर they were a very little beyond tree like span। और pot के अंदर भी एक काफ़ी छोटे छोटे ट्री की तरह ही होते हैं रोजेस। ठीक है। She was very much surprised by seeing all this। ये सब कुछ देख के उसे काफ़ी सरप्राइज लगा। ओह, ऐसा कुछ भी हो सकता है। Now close your eyes and imagine that you are in the same place like this। How do you feel? Which kind of song would you like to sing there? आप भी अगर उसी जगह पर होते तो आप अपनी आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि भाई अगर वो गार्डन के अंदर आप होंगे, इसके आसपास ऐसे फ्लावर दिखेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा महसूस करेंगे? आप खुद एहसास कीजिए इसका। हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर एनीवेयर। क्या कहीं आपने देखा काफ़ी सारे जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, एक जगह ग्रो हुए हैं? कहीं पर भी दिखाए तो कहाँ पर? हाउ मैनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन? राइट देयर नेम्स। आपने कौन कौन से कलर के डिफरेंट फ्लावर्स देखे? उनके नाम लिखिए, राइट लिखिए। ठीक है। आर देयर इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन लाइक क्लॉथ, सीट्स, वैन्स एक्सेट्रा। देखिए, फ्लावर की तरह की डिज़ाइन जनरली हमारे घर में कपड़ों पर, या तो फिर दिवाली के ऊपर, अब दिवाली आ रही है तो रंगोली पे भी हम बनाएंगे। ठीक है, इसी की तरह। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ टेप्स्ट्री मेड ऑफ द पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। ये एम्ब्रॉयडरी से बनाया हुआ एक पूरा कपड़ा है। ठीक है। दिस डिज़ाइन इन फ्लावर इज़ डन बाय वेरी स्किलफुल। ये सारा एकदम स्किलफुल काम है, ये डन इनके द्वारा किया गया। सच ए डिज़ाइन आर डन ऑन अ कुशन कवर, वेलवेट, पर्स एंड बैग्स। ऐसा काम वेलवेट के कुशन कवर के ऊपर भी किया जाता है। Ratan has seen different flowers. You many have seen them. There are some picture of flowers marked right on a flower which you recognize. Write their name to make it। देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए होमवर्क में है, ये सारे फ्लावर के आपको नाम रिकॉग्नाइज करने हैं और लिखना है कौन से नेम है। ठीक है। Wow, you are also recognize so many flowers now except the pictures given above given the two names of flowers in the table given पेज नंबर 81। 81 के ऊपर जो दिए गए फ्लावर्स है उसमें से कोई भी दो लिखिए। डिटेल है, ग्रो ऑन अ ट्री, नंबर, नेम ऑफ द फ्लावर, नेम ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो ट्री के ऊपर ग्रो होने वाले फ्लावर के नेम लिखने हैं। फिर ग्रो ऑन बसिस, बुशिश के ऊपर कौन से होते हैं, क्लिम्बर प्लांट्स के ऊपर कौन से होते हैं, एक्वाटिक प्लांट के ऊपर कौन से फ्लावर होते हैं। फिर ब्लूम ओनली एट नाइट, जो नाइट में ही सिर्फ दिखते हैं फ्लावर कौन से हैं। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, मतलब दिन में हमें दिखते हैं फिर नाइट में क्लोज हो जाते हैं।
फ्लावर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर सेंट, कौन सा ऐसा फ्लावर है जो उसकी सुगंध से ही हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ब्लूम राउंड ईयर, कौन सा राउंड ईयर आते हैं। फिर ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सेंटर मंथ, जो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मंथ होते हैं उसी के अंदर होते हैं, ऐसा कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन। देखिए ये सब हम फिल करेंगे, आपको सब कुछ होमवर्क के अंदर मिल जाएगा, कौन से फ्लावर्स है, किस तरह से वो राउंड द ईयर्स होते हैं, इसमें रोजेज आएंगे या नहीं आएंगे, और कोई से फ्लावर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ टेल दैट आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, इसमें कभी कोई फ्लावर नहीं आते, फाइंड आउट, राइट, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट एनीवेयर, क्या आपको कहीं ऐसा बोर्ड दिखा। देखिए जनरली ऐसा बोर्ड ना गार्डन के अंदर दिखेगा, ऑर्चर्ड में दिखेगा, ठीक है। डू पीपल प्लक फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, क्या तब भी। जी हाँ बिल्कुल, हमारे भारत में काफ़ी सारे लोग ऐसे तोड़ते हैं कर। वाई डिड पीपल डू दिस, पीपल क्यों ऐसा करते हैं। थिंक, हमें सोचना चाहिए। वॉट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लक फ्लावर, अगर सब फ्लावर निकलने लगे तो क्या होगा। शुड दे डू दिस, क्या इनको यह करना चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट्स लुक केयरफुली, इन्हें हम केयरफुली देखते हैं। गेट टू द गार्डन, गार्डन में जाना है। कलेक्ट फ्लावर विच है फॉल डाउन, जो गिर गए उसे फॉल डाउन, उसे उठाना है। लुक एट द फ्लावर केयरफुली एंड टेल, केयरफुली फ्लावर को देखना है और फिर बताना है। ये सारी एक्टिविटी हम लॉकडाउन वंस ओपन, स्कूल्स आर रीओपन्स, एट दैट टाइम वी आर डूइंग। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर क्या है। व्हाट काइंड ऑफ देर फ्रेग्रेंस, उसकी सुगंध किस तरह की है, किस तरह से वो दिखता है। तो ये ठीक है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन अ बुशेस, ये फ्लावर ग्रो होते हैं। हाउ मेनी पेटल डज इट है, इसमें कितने पेटल्स है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ब्लूमिंग बर्ड्स, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, ऑब्जर्व द बर्ड्स ऑन द प्लांट ग्रो यू नियर योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहे हैं उन्हें ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है और करनी है। वाई डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर्स एंड बर्ड, हमें क्या है उसमें डिफरेंस दिख रहा है, ये लिखना है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल बर्ड टेक अ ब्लूम, तो क्या जो कलियाँ होती है, जो छोटी छोटी कली होती हैं, वो कितने दिन में एक फ्लावर का जो ओवरऑल जो जिस तरह से वो फ्लावर बनती है वो कितने दिन में लेती है, कितना प्रोसेस करती है, ये हमें बताना है। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुकिंग एट एवरी डे, हम हर रोज देखते हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, वो हमें बताना है। व्हेन डिड यू फर्स्ट सी द बर्ड, आपको पहले कली कब दिखी थी, डेट लिखनी है। देखिए काफ़ी थोड़े हार्ड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देखी नहीं होती है, देखी होती तो अंडरस्टैंड नहीं होता, पता नहीं होता है, तो ये थोड़ा बताना मुश्किल होता है। यूज़ ऑफ फ्लावर, फ्लावर का यूज़ कहाँ पर हो सकता है। एज अ फूड हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गुलकंद, गुलकंद का हम खाते हैं, ठीक है। मेडिसिन के तौर पर रोज़ वाटर है, जो गुलाब जल कह सकते हैं, वो हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नुमे के कलर, कलर बनाने के लिए केसुड़ा है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर सॉन्ग, सॉन्ग के अंदर फ्लावर्स, फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन द माई हेयर, सब जगह फ्लावर ही है। फॉर डेकोरेशन के लिए हम रोज़ लेते हैं, पूजा के लिए भी सब लोग ज़्यादातर रोज़ है, सूरजमुखी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। फॉर परफ्यूम के लिए भी अलग अलग फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं। लेट्स नो सम मोर, अब कुछ और ज़्यादा जानते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग अ फ्लावर एनीवेयर, क्या आपने देखा, बिल्कुल हर कोई देखा होगा कि जो फ्लावर बेचने वाले लोग होते हैं, इफ़ देर आर एनी फ्लोरिस्ट नियर आस्क देम अ क्वेश्चन, आप उन्हें क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। सच क्वेश्चन आस्क यू व्हाट आर द फ्लावर्स दैट दे सेल, देखिए कौन कौन से टाइप के फ्लावर सेल करते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर, और फ्लावर कहाँ से लाते हैं। वाई डू यू पीपल बाय फ्लावर, जो लोग हैं वो किस लिए फ्लावर को खरीदते हैं, फूलों को खरीदते हैं। तो कि भाई दिवाली पे, होली पे खरीदते हैं, या तो कोई और मतलब उनका फेस्टिवल्स आ रहा है तब है, फिर शादी के वक्त वो खरीदते हैं, और भी काफ़ी तरह की जो नीड्स होती है उनके लिए ये लोग फ्लावर को खरीदते हैं।
हैव यू सीन एनी अदर फ्रॉम ऑफ द फ्लावर देन दिस, क्या इसके अलावा आपने कोई और फ्लावर्स के अंदर देखा है? तो कि अगर हम चाहें फाइंड आउट द प्राइजेज ऑफ दिस फ्लावर्स फ्रॉम फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है उनसे हमें ये इस फ्लावर्स की जो प्राइस जाननी है। सम फ्लावर आर यूज्ड फ्रॉम लाइक रोज, मैरीगोल्ड से, इन सब के हमें प्राइस जाननी है। हैज़ द फ्लोरिस्ट लर्न टू मेक अ बॉन्ड कैट, मतलब जो पूरा गुलदस्ता है और नेट ऑफ फ्लावर फ्रॉम एनीबडी, क्या नेट ऑफ फ्लावर है उसमें से किसी में से बनाया। वुड दे लाइक टू अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क, क्या वो अपने घर के किसी और सदस्य से करवाना चाहता है काम या फिर नहीं। लेट्स डू दिस एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी करवानी है। देखिए सारी की सारी एक्टिविटी आफ्टर वेन एवर री ओपन आर स्कूल्स वी आर डूइंग डेफिनेटली, and you love or you enjoy this activity, I will give you assurance also. Okay, do this activity in a group or 4 or 5 friends, ये 4 friends या 5 friends के पूरे ग्रुप में कर सकते हैं। collect flowers then have fallen from trees or plants or bring them to class, देखिए जो गिर गए होते हैं इन सबको उठाना है, हमें क्लास में ले आना है। spread these flowers between the seats and on an old newspaper in a such a way that they do not touch each other, एक किसी को टच न करे इस तरह से हमें स्प्रेड कर देना है ना। पुट अ हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर के ऊपर हमें एक बड़ा हेवी ऑब्जेक्ट रख देना है। क्या होगा आपको नोट करना है। लीव इट प्रेस्ड टिल द फ्लावर्स गेट ड्राइड, जब तक फ्लावर ड्राइड नहीं हो जाता तब तक आप उसके ऊपर रखिए। ओके, After these, took out all the flowers very carefully and prepare a scrapbook. इसके बाद हमें एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है, ये सारे फ्लावर इस तरह से हो जाए। यू कैन ऑल्सो यूज़ द ड्राइड फ्लावर टू मेक अ प्रिटी कार्ड, ठीक है, आप पार्टी कार्ड बनाने के लिए, अच्छा कार्ड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड, रतन है ऑर्चर्ड में चल रहा था, अहेड ऑफ द वॉकिंग, ठीक है। सी शो सम पर्सनल वेयर क्लीनिंग ग्रास इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, उसने एक इंसान को देखा, माली को देखा जो ग्रास थी, जो घास थी वो क्लीन कर रहा था फील्ड में से। सी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास, वहाँ पर जाके उसने भी जो ग्रास है उसे पुलिंग स्टार्ट करना, निकालना स्टार्ट कर दिया। रतन वॉज वर्किंग अहेड इज द, ओके, तो उसने भी निकालना स्टार्ट कर दिया। डू यू नो वॉट हैपन, क्या हुआ आप जानते हैं। हर सॉफ्ट हैंड बिकम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास, ग्रास निकालने से उसके जो सॉफ्ट हैंड थे वो लाल हो गए। वाइल पुलिंग ग्रास मेरी रूट्स कम आउट, काफ़ी सारे रूट भी बाहर आ गए। कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट्स इज अ रूट्स, क्या बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी में रूट्स होते हैं। लुक एट द सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर बाई यू, आपके नज़दीकी अगर कोई ट्रीज़ और प्लांट्स है तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये लेसन काफ़ी बड़ा है बट ऐसा इजी है, छोटा सा है समझाने में कि इट विल टेक ओनली जस्ट 10 to 15 minutes, मे बी इट्स विल more than sufficiently in the 20 minutes. Okay, 3, okay, there Ratan saw, okay, रतन ने देखा रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश, रामजी भाई ने रेडिश निकाला। रतन आस्क रामजी भाई, रतन ने रामजी से पूछा, सी है सो ई टोल, उसने बोला बेटा बिकॉज आर रेडिश एंड इट्स ऑल्सो रूट्स, ये रेडिश है इसलिए इसमें भी रूट्स हैं। सडनली रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। इट वॉज रेनिंग हैवीली, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। विथ स्ट्रॉम, एकदम मीन्स कह सकते हैं कि जो तूफान के साथ हुई। हावेवर द ट्रीज वेयर स्टूड स्टिल, ठीक है, वो थोड़े से झुकने शुरू हो गए। वाई द ट्रीज डू नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी रेन्स, इमेजिन क्यों भाई ट्रीज है काफ़ी हैवी रेन के बावजूद भी गिरते नहीं। वॉट डू दे विथ लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड, उसमें वाटर्ड होते हैं तो। विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, कौन सा ऐसा प्लांट है आपके आसपास जिन्हें रेगुलरली पानी चाहिए होता है। वैसे तो सारे प्लांट्स को रेगुलरली पानी चाहिए होता है एक्सेप्ट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रेगुलरली पानी ना मिले तब भी चलेगा। रतन ऑल्सो कम टू नो दैट द सी हैड नॉट गिव वाटर टू द नीम ट्री विच वॉज ग्रोन नियर हियर हाउस। सी थॉट हाउ द नीम ट्री विल गेट वाटर देन, उसने उसे सोचा कि भाई मैं तो पानी नहीं दे रहा हूँ तो उसे कैसे पानी मिल रहा है। विच प्लांट्स नियर बाई डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर, उससे कैसे वाटर मिलता है, वो अपने रूट से वाटर मतलब ज़मीन में से निकाल लेते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वन आर रूट्स फ्रॉम देम, इनमें से कौन से ऐसे है जो इनमें रूट है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ये आपके लिए एक टास्क है।
रतन वुड हैव मैनी क्वेश्चंस अबाउट प्लांट्स ना, अब उसे प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी है। आई थिंक ओके अभी 15 ही हुई ना। सी शो द प्लांट्स ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वेल ऑफ स्कूल्स, स्कूल की जो वेल है उनमें भी वॉल है, सॉरी आई मीन टू से दीवार है, उसमें भी काफ़ी सारे प्लांट्स आए। सी वो सरप्राइज, सी थॉट, वो सरप्राइज होकर देखा। हाउ डीप द रूट ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो, ये कितने अंदर जा रहे होंगे। हाउ विल द रूट गेट वाटर, इसे पानी कैसे मिल रहा होगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट्स, ये प्लांट कैसे बड़े होंगे। व्हाट वुड हैपन टू दिस वॉल, ये इस दीवार को क्या होगा। कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर, क्या आप बता सकते हैं कौन सा पिक्चर है ये, कौन से प्लांट्स का। अगर दिख रहा है तो बता दीजिएगा। हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रिक एंड द वॉल लाइक दिस, कोई वॉल में से ये निकल रहा हो। वेयर विच क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। नो द आंसर फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नोट डाउन, आप अपने एल्डर से, अपने बड़ों से पूछिए और लिखिए। रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्रीज फॉल डाउन एट द एज ऑफ फील्ड, फील्ड के एज में उन्होंने देखा एक बड़ा सा ट्री गिरा पड़ा था। सी रिकॉल्ड द नेम ऑफ ट्री ऑफ हर स्कूल, उसने अपने स्कूल के नीम ट्रीज को वापस से याद किया। सी कैन सी, उसने देखा द डैमेज रूट ऑफ दैट ट्रीज, सी थॉट, इसका जो डैमेज हुआ था इनके रूट्स में, उसी की वजह शायद गिरा। हाउ समबडी पुल्ड आउट द ट्री और फेल डाउन इट सेल्फ, को इसी तरह से कोई निकाल सकता है, कैसे गिर सकता है। हाउ ओल्ड वुड यू दिस ट्री बी, ये कितना पुराना होगा। एंड हाउ विल द ट्री गेट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एंड द एज ऑफ फील्ड, रॉक्स और एज ऑफ फील्ड में से ट्री को कैसे पानी मिलता है। विच आर दिस ओल्ड ट्रीज इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में कोई ओल्ड ट्रीज है। हाउ ओल्ड, कितने साल पुराने हैं। नो फ्रॉम योर एल्डर्स, आपके बड़ों से उसे जानिए। अफ्रीकी या वर्ड रूट, जो रूट्स होते हैं बड़े बड़े, देखे जो वर्ड होता है या बड़े बड़े और पेड़ होते हैं वो अपने रूट्स भी नीचे इस तरह से फैलते हैं। हैव यू एवर स्विंग और बनियान ट्री, जो मतलब बनियान ट्रीज है, क्या उसके ऊपर आपने कभी इस तरह से स्विंग किया है, झूला झूला है। व्हाट डिड यू होल्ड द स्विंग, आपको वो स्विंग होल्ड करने के लिए क्या पकड़ कर रखते हैं। हैव यू हैंगिंग ब्रांचेस लाइक दिस, आपने किसी ब्रांच पर इस तरह से हैंगिंग किया है, आप ऐसे लटके हैं। इट इज़ द रूट ऑफ बनियान ट्री, है बनियान ट्री का रूट है। इट्स कॉल्ड अ प्रॉप, या ऐसे हम एरियल रूट्स भी कह सकते हैं, हवा में रहने वाले एरियल रूट कहेंगे। इट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टच इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टच कर लेंगे और फिर ये उसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टच इज द ग्राउंड, ओके। कबीरवड सिचुएटेड इन द भरूच इज़ वेरी बिग, जो भरूच के अंदर सिचुएटेड कबीरवड है वो काफ़ी बड़ा है। इट्स प्रो रूट्स आर गिवन स्ट्रेंथ टू द बनियान ट्रीज लाइक पिलर्स नाउ, अब वो उनके जो ब्रांचेस के जो एरियल रूट्स है वो टच करके ज़मीन में इस तरह से चले गए, इस तरह से मिल गए हैं कि अब वो पिलर की तरह सपोर्ट कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा है उस कबीरवड के अंदर कि कौन से ट्रीज़ में कौन सा ओरिजिनल रूट्स है और कौन सा उसके एरियल रूट्स है। Remember one thing that banyan tree has the rock inside the soil like other trees, उसके अंदर भी इस तरह से में रूट्स दिखते हैं। Have you seen a aerial roots growing from other trees like banyan tree? बनियान ट्री के अलावा आपको किसी और रूट के अंदर देखे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। एक एक्टिविटीज़ है, गैदर इन अ ग्रुप ऑफ 3 और 4, 3 और 4 पीपल के लोग में गैदर होना, साथ में होना। वो विल ब्रिंग वाटर फ्रॉम द लिस्ट बिलो, यहाँ से हमें करना है। ग्रीन ग्राम मूंग है, वीट बाजरा मस्टर्ड ग्राम और किड्सनी बेंस यानी कि राजमा है, कॉटन है, सारी चीज़ें इकट्ठी करनी। एवरी ग्रुप विल वर्क विद द ओनली वन काइंड ऑफ सीड, हर कोई लोग एक ही काइंड के सीड से काम करेगा। सोक द सम सीड द होल नाइट इन द ब्लो बाउल फील्ड विद द वाटर, बाउल के अंदर रखना है, फील्ड विद द वाटर कर देना है। टेक कॉटन एंड वेट इट, हमें कॉटन लेना है, उसे वेटेड करना है। पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ ग्लास, ग्लास के माउथ में रखना है। टाई इट विद द रबर, रबर के साथ टाई अप करना है। बेंड आर थर्ड टाइटली, एकदम उसे टाइटली मतलब हमें करना है। टेक आउट शॉक शीट फ्रॉम द वाटर एंड पुट इट इनटू कॉटन, कॉटन के ऊपर रखना है। टेक केयर द कॉटन विल नॉट ड्राई, जो कॉटन है वो ड्राई ना हो जाए। ऑब्जर्व द चेंजेस कौन कौन से होते हैं ऑब्जर्व करना है। इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज, आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हैव यू सीन स्प्राउट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीड्स, क्या सीड से बाहर कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। हैव यू आर ग्रीमिनेटेड सीड्स, क्या उसके अंदर कोई सीड्स के अंदर फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें
लिखनी है। राइट इन योर नोटबुक्स, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी आपके नोटबुक के अंदर लिखनी है। व्हाट इज़ ग्रोन, क्या बड़ा हुआ है, आपको लिखना है। अरीफा एंड रूपाली डिड द अबोव एक्टिविटी, उन्होंने एक अबोव की एक्टिविटी की थी। दे सो ग्रोन ग्रास, उन्होंने ग्रास उगते हुए देखा। व्हाट डिड दे ग्रो, क्या ग्रो किया था। दे हैव एन डिफरेंट आइडिया फॉर द ग्रोन थिंग्स, उसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ थे उनके लिए। अरीफा मेड द लिस्ट, लीव, नीम सीड्स, बर्डी, क्या पपी, नेल्स, फिश, ये सारी चीज़ें। मून ट्री, आई हेयर, वाटर मेलन, मस्कीटोज, काव एक्सेट्रा। देयर इज एन रूपाली लिस्ट के अंदर भी देखा। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोच रहे हैं। विच थिंग्स विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अरीफा एंड रूपाली, अरीफा और रूपाली की ट्री में से क्या निकलेगा। शायद एक वाटरमेलन हो सकता है, या ट्री हो सकता है, या फिर नीम सीड्स। ओके, वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन, आप अपनी तरह से अपना खुद का क्रिएट करके इस तरह से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशंस। ओके, हैव अ गुड डे एंड नाइस, बाय बाय।